हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीआरजेड फिजिक्स कॉन्सेप्ट। बच्चों आज अपन पढ़ने वाले हैं आप सभी का प्यारा और मेरा भी प्यारा सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम जो टॉपिक या जो ब्रांच शुरू करने वाले, इंपॉर्टेंट ब्रांच, ज्यादा सवाल आने वाली ब्रांच और डिफिकल्ट भी माना जाता है, बट डोंट वरी, हम आपको इजी करके देंगे। ब्रांच का नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ब्रांच का नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। बट इसे रिजिड बॉडी डायनामिक्स क्यों कह रहे हैं? रिजिड बॉडी का मतलब यहाँ ये निकल कर आ रहा है कि मान ले ऐसी बॉडी के बारे में चर्चा करनी है जिसके दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक बॉडी मेरे पास जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है, उस बॉडी को कहा जाएगा रिजिड बॉडी। जिसका शेप चेंज हो जाएगा सर उसे क्या बोलेंगे? तो उसे कहा जाएगा इलास्टिक बॉडी। बट जिसका शेप चेंज नहीं होगा वो रहेगी हमारी रिजिड बॉडी। तो थ्रू आउट द टॉपिक हम बात करेंगे रिजिड बॉडी के ऊपर। चलो टॉपिक पे आगे जाके अपन चैप्टर के नाम पे आते हैं। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ना है तो कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए, जैसे कि सेंटर ऑफ मास। चलो पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास। कहाँ है हमारा मार्कर? मिल गया, सेंटर ऑफ मास। पढ़कर फील आ रहा होगा, सेंटर ऑफ मास बोले तो किसी तो भी मास का सेंटर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डेफिनेशन क्या बता रहा है? द पॉइंट एट विच टोटल मास ऑफ अ सिस्टम सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, माने कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जो आपका सिस्टम है, सिस्टम बोले तो एक बॉडी, दो बॉडी, चार बॉडी, इन सब सिस्टम का जो टोटल मास है, पूरा मास है, वो एक पॉइंट पे क्या है? सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मान लिया गया है कि वहां पर वो रखा है। अगर मेरे पास कोई बॉडी है, जैसे कि अगर मान लो ये बॉडी दिखाई दे रही है आपको, सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी, मैं क्या बोल रहा हूं? ये पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। उसी प्रकार ये जो रॉड दिखाई दे रहा है, इस रॉड का इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये ट्राइंगुलर बॉडी का यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इस इजिप्ट टाइप बॉडी का यहाँ पर है, कोनिकल बॉडी का यहाँ पर है, क्यूबिकल बॉडी का यहाँ पर है। तो जो ने अभी राउंड राउंड बनाया है ये कुछ और नहीं, इसे COM कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? COM। एक्चुअली में देखा जाए तो दीज आर दी रेगुलर लैमिना। रेगुलर लैमिना, रेगुलर लैमिना का मतलब क्या होता है? सम रेगुलर शेप्स, एक पर्टिकुलर रेगुलर शेप्स, और रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास जनरली सेंटर में होता है। सर फील नहीं आ रही एग्जैक्टली क्या कहना है आपका? सेंटर ऑफ मास बोले तो क्या? देख बेटा, राइटिंग पैड के साथ तूने कभी ना कभी खेला ही है। राइटिंग पैड अगर घुमाना है तुझे तो घुमाते वक्त तू क्या ढूंढता है? उसका एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे वो बॉडी बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए वो बॉडी? बैलेंस। बैलेंसिंग पॉइंट तुझे मिल गया, उसी को फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास बोलते। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, बहुत बेहतरीन। अब ये तो हो गया रेगुलर बॉडी के लिए, बट कहानी अभी हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा मैं आपको अलग अलग कहानी इसमें बताऊंगा। इतना इजी नहीं है बेटा। सेंटर ऑफ मास मतलब हमें रेगुलर बॉडी का नहीं पूछेगा, हमें वो पूछेगा कि बाबा ये जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इसमें अगर मैं बोलूं मेरे पास एक डिस्क है जो कि हाफ है, हाफ, ऐसे टाइम पे इस सेंटर ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? अब तू खुद ही सोच, प्रैक्टिकली सोच। तेरे पास कोई डिस्क है, तुझे घुमाना है, तू उसके सेंटर में पकड़ेगा, घुमा लेगा। बट वहीं अगर मैं तुझे बोलूं मैं उस डिस्क के दो टुकड़े कर देता हूं, बोले तो आधे डिस्क, अब घुमा कर बता, तो शायद तू इसे बैलेंस करने में थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगा। एट दैट टाइम तुझे जो पॉइंट चाहिए, जिस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस होगी, उस पॉइंट को खोजना, बोले तो ही सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना। रेगुलर बॉडी के लिए फाइंड करना इजी है, इस टाइप के बॉडी के लिए थोड़ी आपको मेहनत लगेगी। डोंट वरी, अपन वो अंडरस्टैंड प्रॉपरली कर लेते हैं। आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है। चलो बढ़ते हैं हम अगले वाले पॉइंट पे। क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट मैं आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल के द्वारा। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या चीज है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोले तो मान लिया अगर मैं बात कर रहा हूं एक से ज्यादा पार्टिकल्स है आपके पास, कुछ मैं डायग्राम ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेता हूँ, वन एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस। बेटा तुझे मालूम ही होगा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। दो बॉडी ले लेते हैं अपन, एक बॉडी यहाँ रखी, एक बॉडी यहाँ रखी। अब अगर मैं बात करूं ओरिजिन से लेकर ये बॉडी का अंतर कितना रहेगा, तो डॉटेड लाइन से अपन यहाँ पर
और यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिक वेक्टर आपको मालूम होगा, दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर, और इन दोनों के बीच में अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रहेगा आपका r12 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसे। देख, तू सेंटर ऑफ मास या रोटेशन पढ़ने आया है तो मैं मानकर चल रहा हूं तू वेक्टर पढ़ के आया है, या फिर वेक्टर की तुझे बेसिक बातें मालूम है, ठीक है। और नहीं भी पता होंगे तो मैं आपको टाइम टू टाइम डिटेल थोड़ी बताते रहूंगा, इससे आपका भी एक पैरेलल समझने में इजी जाएगा और मुझे भी आपको समझाने में कंफर्टेबल जाएगा। चलो बेहतरीन है। ये r1 r2 पोजीशन वेक्टर है, r12 दोनों का पोजीशन वेक्टर है। अभी दो बॉडी जिसका मास है m1 m2, हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब यही बॉडी हवा में ना होकर अगर किसी सरफेस पे होती m1 m2 और मैं बोलता इसके बीच में डिस्टेंस कितना है t, और मैं तुझे पूछा बड़ा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो तेरा जवाब रहता सर इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में है। कहाँ है? सेंटर में। अगर दोनों बॉडी का मास सेम है, अगर दोनों बॉडी का मास सेम है, बट अगर मैं बोलूं m1 का मास ज्यादा है, ऐसे केस में आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा? m1 की तरफ। कहाँ जाएगा? m1 की तरफ। एक ही बात ध्यान रख, जिसका मास ज्यादा उसकी तरफ आपका सेंटर ऑफ मास चला जाता है। बिकॉज अगर हमें बॉडी को बैलेंस करना है तो अगर ये साइड ज्यादा वजन है तो मैं ये साइड हाथ पर लगाऊंगा, तभी वो चीज बैलेंस हो जाएगी। बहुत बेहतरीन, ये हो गया बेसिक कहानी। बट 3D बॉडी के लिए क्या कैलकुलेशंस है? टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव फॉर्मूला RCOM which is m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus m2। देख बड़ा, ये दो बॉडी के लिए बनाया, ऐसा नहीं है 4 5 6 7 8 बॉडी भी रह सकती है, समझ ले अप टू n बॉडीज मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पकड़ लिया है। बहुत बेहतरीन। अभी r बोले तो क्या? r बताता है x को भी, y को भी और z को भी। मतलब अगर मैं कल को बोलूं XCOM निकालना है तो कुछ मत कर ले, जहां जहां r1 r2 था वहां डाल दे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर मुझे YCOM निकालना है तो आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। z का भी कुछ इस प्रकार ही रहेगा, जहां x y डाला वहां पर हमने क्या डालना है? z डालना है। बहुत बेहतरीन। तो दिस इज जस्ट जनरल फॉर्मूलाज एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल का आपको कैलकुलेशन बताया मैंने। देख ले, दो बातें बताया। सेंटर ऑफ मास रेगुलर लामिना का सेंटर में रहेगा, आधा कट किया तो उसके लिए अलग प्रोसेस है जो आगे पढ़ेंगे, बट सिस्टम के लिए ऐसा फॉर्मूला। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन आगे की बातें, और इसके ऊपर कुछ सवाल करने वाले हैं अपन। ये तो जनरल फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिया। इसमें और एक चीज बड़ा नोट करने की वाली बात है, ये जो है ना, ये इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं मेरे पास में की एक बॉडी ओरिजिन पे है और एक बॉडी कुछ अंतर d पर है, एट दैट टाइम इसका x कंपोनेंट x1 कंपोनेंट रहेगा 0 और x2 कंपोनेंट रहेगा कितना दूर है? d अंतर दूर, तो d अंतर दूर है। और अगर तुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो तुझे आपका फॉर्मूला यही लगाना है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सो अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला आ जाएगा मेरा XCOM इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? m1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय d। x1 आपका 0 था इसलिए 0 पुट किया, x2 आपका कितना था? d था इसलिए d पुट किया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो फाइनल आंसर आता है आपका XCOM m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, समझ में आ गया? इसी पे एक चीज आपको समझाई जाएगी कि ये जो आपका सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है, मतलब अगर ये दो बॉडी है m1 और ये बॉडी है m2 और मैं बोलूं ये आपका सेंटर ऑफ मास है COM, ठीक है, तो यहां से यहां तक के अंतर को तो r1 कह रहा है और यहां से यहां तक के अंतर तो r2 कह रहा है। दिस इज m1, दिस इज r1, m2 और r2। तो स्टडी बताती है डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जो आपका सेंटर ऑफ मास से लेके बॉडी का जो डिस्टेंस रहेगा वो मास को कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आपको रिलेशन मिलेगा m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। अब मैं यहाँ लिखते टर्म में r लिखा हूँ, आगे चल के इसे m1 x1 बराबर m2 x2 भी लिख सकते हैं, m1 y1 बराबर m2 y2 भी लिख सकते हैं, और m1 z1 बराबर m2 z2 भी हम लिख सकते हैं। अरे बहरहाल ये तो लिख ही लेंगे, इसके अलावा m1 d1 बराबर m2 d2 भी हम लिख सकते हैं।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, देख लेना है, नोट भी कर लो वो चीज को, क्योंकि आगे आने वाले सवाल उस पर डिपेंड करते हैं। देख लिया बेटा, करेक्ट है। दो पार्ट है सेंटर ऑफ मास के, पहला पार्ट में जो पढ़ा रहा हूं, दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन वाला, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसके अंदर यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली है, तब अगली कहानी समझेंगे। लेकिन अभी जो सवाल कराने वाला हूं वो सारे इसके ऊपर है। देख लिया, पॉज कर ले, समझ ले, दिक्कत होगी तो पूछ ले, कमेंट सेक्शन में तो बता सकता है जो भी है, ठीक है। चलो बहुत बेहतर है, बढ़ते हैं आगे सवाल के ऊपर, ठीक है। क्या बता रहा है सवाल नंबर 1, आपके सामने सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं सवाल को। चलो बहुत बेहतर है, सवाल है टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg आर लोकेटेड एट 1,2 एंड -1,3 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। शर्म आ गई, एकदम इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख ले, m1 कितना दिया बेटा, 1 kg दिया, बहुत बेहतरीन। m2 कितना दिया बेटा, m2 2 kg दिया। ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स बोले तो 1,2 -1,3। 1,2 का मतलब है x1 y1, -1,3 का मतलब है x2 y2। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। बताओ, अब यहां पर आप बोलेंगे सर x भी दिया और y भी दिया, ये x और y क्यों दिया पता है क्या? क्योंकि आपकी बॉडी कुछ तो भी 2 डायमेंशन में यहां लाई कर रही है। अब मुझे बता, तेरी बॉडी अगर 2 डायमेंशन में लाई कर रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कहां लाई करेगा, 2 डायमेंशन में। अब सेंटर ऑफ मास 2 डायमेंशन में है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट भी 2 रहेंगे, x और y। इसका मतलब यहाँ पर XCOMB निकालना है और YCOMB। बताओ, फॉर्मूला है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, m1 प्लस m2, इधर आ जा, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, इजी है, 3 बार बता चुका हूँ, इसलिए दिक्कत रहे तो थोड़ा स्लो कर देना। चल आगे देख ले, क्या चीज, m1 कितना है 1, x1 कितना है 1, m2 कितना है 2, x2 कितना है, x2 बोले तो x2 बोले तो ये कितना है -1, देख ले बराबर x2 -1, नीचे है 1 + 2, सॉल्व कर लेंगे बेटा। 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 1 + 2 3, कितना आ जाएगा -1/3। ये मिल गया XCOM। फिनिश, आ जाए इधर। अगेन m1 कितना है 1, y1 कितना है y1 2, कंपेयर करके देख ले इधर, 2 दिखाई दे रहा ना, m2 कितना है m2 2, y2 कितना है y2 3 बटे कितना m1 + m2 बोले तो 1 + 2, 2 1 कम 2 3 3 दूना 6, 2 और 1 3, कितना 6 और 2 8/3। ये मिल गया आपको YCOM। इसका ऑप्शन रहेगा, जिस ऑप्शन में भी आपको दिखे -1,3, 8/3, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आ गए समझ बच्चों? रिकैप ले ले, बहुत ही सहजता से बताया, सिंपल भाषा में बताया, दोनों फॉर्मूला अप्लाई किया, बहुत बड़ा रॉकेट क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था, बस कहानी समझो, यहाँ से इस हिसाब से सॉल्व करना है। क्लियर है? पॉज कर ले, लिख ले, देख ले, समझ ले, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? थोड़ा छोटा कर देते उसको। ओके, तो क्या है सवाल? सवाल बता रहा है बच्चों, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg, फिर से 1 किलो और 2 किलो के बॉडीज है, आर लोकेटेड एट x = 0 एंड x = 3। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। अरे चिल्लर सवाल, वही चीज बार बार, सेंटर ऑफ मास निकालना है, x एक्सिस के ऊपर ही है। इसके बाद इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है बेटा, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं, देख ले। पहला मेथड, x = 0 मतलब यहां रखा है x1 = 0 और x = 3 मतलब x2 = 3। अब यहाँ पर 1 kg की बॉडी है, यहाँ पर कितनी है 2 kg की, लगा दे अपना रेगुलर फॉर्मूला, XCOM m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, माने कि कितना आ जाएगा बता, m1 कितना है 1 × 0 2 × 3 डिवाइडेड बाय 1 + 2, बोले तो 3 2 6/3, मतलब कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर मीटर सॉरी मीटर। ओके, इसके अलावा एक लॉजिक से भी निकल जाता है, कहां से बोलो, अगर आपको अगर थोड़ा टेक्निकल जानना ही है, सवाल को समझना ही है,
मैंने जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था M1R1 वाला, उससे भी निकल जाएगा। देखो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, देखो पहली बॉडी दूसरी बॉडी, ठीक। मैं बोला ये टोटल अंतर कितना है 3 मीटर, सही है ना। x0 और 2 3 है, कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, उसके इधर जो रहेगा वो रहेगा R1, कुछ गलत बोल रहा बेटा मैं, और इसके इधर क्या रहेगा 3 माइनस R1, या 3 माइनस R ही लिखो, R1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम एक ही ले रहे तो 1, ये अंतर R है, ये कितना है 3 माइनस R। अब एज वी नो द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, M1R1 बराबर M2R2। M1 कितना है 1 kg, M2 कितना है 2 kg, सो 1 मल्टीप्लाई बाय R1, R1 इज R इज इक्वल्स टू M2 कितना है बेटा, M2 कितना है, M2 2 kg मल्टीप्लाई बाय R2, R2 कितना है 3 माइनस R। अब अपने को R कैलकुलेट करना है, तो R1 to R हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस सॉरी 3 2 जा 6 माइनस 2R, ये माइनस 2R जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो R प्लस 2R इज इक्वल टू 6, एक R और 2R कितने R 3R इज इक्वल टू 6, तो R इज इक्वल टू 6 बाई 3 इक्वल टू 2 मीटर। देख ले देख ले देख ले देख ले, ये आया 2, ठीक है। उसी प्रकार ये भी 2 आया। मैं ये क्यों बता रहा था, हो सकता तो ये लॉन्ग मेथड लगे या वो लॉन्ग मेथड लगे, तेरा पर्सपेक्टिव है, तुझे क्या जम रहा है, बट मेरा काम है दोनों मेथड बताना। तू देख ले, जो समझ रहा है वो अच्छे से समझ ले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, कोई घाई वाली बात नहीं है, सिस्टमैटिक बता रहा हूँ, शांति से बता रहा हूँ, समझ ले। ये फॉर्मूले से अपन आंसर निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये सवाल। चलो सवाल है 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 1.5 ग्राम 2.5 ग्राम रिस्पेक्टिवली 16 मीटर अपार्ट। हाँ ये सवाल है M1R1 वाला, अच्छा सवाल ये है। 2 ब्लॉक है 1.5 किलो का, 1.5 ग्राम का, एक 2.5 ग्राम का, 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा उसके बीच में। द सेंटर ऑफ मास इज एट x डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.5 ग्राम। देखो भैया, देखो दीदी, देखो ताई, ये पहला बॉडी, ये दूसरा बॉडी, ठीक है। और हमने क्या कहा, ये बॉडी के यहां से एक लाइन मार दो, इन दोनों के बीच में 16 सेंटीमीटर का अंतर है। पहला बॉडी का मास है 1.5 ग्राम, दूसरे का है 2.5 ग्राम। उनका ऐसा कहना है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 1.5 किलो के से, कितने किलो से, सेंटर ऑफ मास इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम 1.5 ग्राम, मतलब यहां से ये अंतर कितना है x है। अब अभी अभी मैंने सवाल कराया, अगर ये x है पूरा 16 है तो ये कितना है 16 माइनस x। देख ले देख ले देख ले, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, जैसे ये r है, ये 3 है, तो ये कितना था 3 माइनस r। उसी प्रकार हमने इसको क्या बोला, ये 16 है, ये x है, तो कितना है 16 माइनस x। अब m1 है, x1 है, r1 है, m2 है, r2, लगा दो अपनी इक्वेशन, m1 r1 बराबर m2 r2। m1 कितना है 1.5 इंटू r1 कितना है आपका x, m2 कितना है बेटा 2.5, r2 कितना है आपका 16 माइनस x। आगे आपको मैथ्स आता है 1.5x एज इट इज 2.5 मल्टीप्लाई में गया तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2.5x इधर आ जाएगा, तो 1.5x में से 2.5x गया, उसको माइनस करो, बाद में x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। बेसिक मैथ कर लो अभी, इजीली, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, M1R1 वाला लगाना है। बोलो यस सर, नो सर बच्चों, 100% यस सर। चलो थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट देख लिया, सिमिलर था करके स्किप कर रहा हूं, चलो आगे देखेंगे। अच्छा सवाल, हो सकता है आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे। अब बेटा टाइम कितना हुआ, कैसा मुझे 20 मिनट आना, ओके। तीसरा सवाल है बेटा, ये थोड़ा बता देता हूँ, लेक्चर ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूं मैं आपका। सी अगले पार्ट में अपन अगले क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। बेसिकली बात करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स मास m1 m2 और m3 आर एट r1 r2 एंड r3। कुछ भी नहीं किया उसने, अगर बात करें अपन ने तो आपको इस बार
RCOM का फॉर्मूला लगाना है। जनरल फॉर्मूला अपना वेक्टर